गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी 2 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, बड़ों की विनोद प्रियता। विनोद प्रियता का क्या अर्थ होता है? विनोद प्रियता का अर्थ है मनोरंजन प्रिय होने का भाव। तो हम देखते हैं बड़ों की विनोद प्रियता। इसमें 3 कहानियां हैं। पहली कहानी है दाढ़ी का करिश्मा। शेख सादी फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी लिखी गुलिस्ता और बोस्ता पुस्तकों से कौन साहित्य प्रेमी परिचित न होगा। सादी देशाटन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते थे। यहाँ शेख सादी के बारे में बताया जा रहा है कि वे फारसी भाषा के प्रसिद्ध यानी बहुत बड़े कवि थे और उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी। उनकी 2 पुस्तकें थीं, गुलिस्ता और बोस्ता। ये दोनों पुस्तकें जो थीं काफ़ी उनकी बहुत चर्चित पुस्तक थी, यानी जो लोग साहित्य के प्रेमी थे वे इनसे अछूते नहीं थे, यानी सभी लोगों ने उनकी इन पुस्तकों को पढ़ा था। सादी देशाटन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते थे। देशाटन मतलब होता है पूरे देश का भ्रमण करना। तो हम देखते हैं कि सादी जो है पूरे देश का भ्रमण करते थे और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते थे, यानी जगह जगह घूमकर और बहुत सारी चीज़ों को देखकर, सुनकर, समझकर वे अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते थे। एक बार वे घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग मूर्ख थे। उसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। गांव में उनको बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था। वास्तव में वे मौलवी साहब महामूर्ख थे, पर अपने से बड़ा ज्ञानी किसी को नहीं समझते थे। तो शेख सादी घूमते घूमते अचानक एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग जो थे काफ़ी मूर्ख थे। वहाँ उसी गांव में एक मौलवी रहा करता था जो कि अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, यानी कहने का मतलब वह अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था, जबकि वह बहुत ही मूर्ख था। और आमतौर पर ऐसा होता भी है कि जो काफ़ी महामूर्ख इंसान के व्यक्ति होते हैं वे अपने आप को काफ़ी ज्ञानी समझते हैं। तो वह अपने आप सामने किसी को कुछ समझता नहीं था। अपने ज्ञान की परीक्षा देने के लिए शेख सादी को मौलवी साहब के सामने पेश होना पड़ा। यहाँ पर आप देखिए कि जब शेख सादी उस गांव में पहुँचे और मौलवी साहब उस गांव के सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति समझे जाते थे, तो शेख सादी को मौलवी साहब के सामने पेश होना पड़ा। कहने का मतलब कि मौलवी साहब को यह बात अंदर पच नहीं रही थी कि उनसे बड़ा ज्ञानी उनके गांव में और कौन आ सकता है। इसलिए शेख सादी को मौलवी साहब के पास जाना पड़ा। मौलवी साहब ने झट से एक गोल घेरा बनाकर उसके बीच में एक सीधी लकीर खींच दी और सादी से बोले, तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, बताओ यह क्या है। अब यहाँ पर देखिए, मौलवी साहब शेख सादी की परीक्षा लेने के लिए एक गोल घेरा बना देते हैं और उस गोल घेरे में एक सीधी लकीर इस तरह से खींच देते हैं और फिर कहते हैं कि बताओ आखिर यह क्या है। सादी बड़ी देर तक उस घेरे की शक्ल को देखते रहे, पर यह ना समझ सके कि यह क्या है। अब विचित्र सवाल जिसका कोई सर पाँव है ही नहीं, जिस सवाल का अगर ऐसे कोई प्रश्न पूछे तो किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। अब सादी ने सोचा कि आखिर यह किस प्रकार का सवाल है। वह बहुत देर तक सोचते रहे कि आखिर यह है क्या। फिर मौलवी साहब हंसते हुए बोले, अरे भाई, यह तो गोल गोल रोटी पर तरकारी की फाँक रखी हुई है, इसे भी नहीं बता पाए, तुम कैसे ज्ञानी हो। अब देखिए, मौलवी साहब ने उसका आंसर क्या बताया कि अरे तुम इतना भी नहीं समझते हो, यह तो एक गोल रोटी की तरह है और उस पर ये जो लकीर है ये तरकारी के ये फाँक है, यानी सब्जी के फाँक रखे हुए हैं। तुम इतना भी नहीं समझ पाए, आखिर तुम किस प्रकार के ज्ञानी हो।
मूर्ख ग्रामवासी हो करके शेख सादी की हंसी उड़ाने लगे। अब वहाँ जितने भी ग्रामवासी थे सभी ने सोचा कि मौलवी की बात सही है और शेख सादी जो हैं उन्हें सही में बिल्कुल का ज्ञान नहीं है। सादी को अपना अपमान बहुत खला। वे तुरंत बुद्धि तो थे ही, यानी यहाँ पर सादी को अपना अपमान यानी उन्हें काफ़ी अपमानित होना पड़ा, लज्जित होना पड़ा। और वे तुरंत बुद्धि यानी उनका दिमाग बहुत जल्दी चलता था। मन ही मन एक योजना बनाकर बोले। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने तुरंत अपने मन ही मन में एक उपाय सोच डाला। सचमुच मौलवी साहब जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई ना होगा। और फिर उन्होंने तुरंत उसका जवाब देते हुए कहा कि सचमुच मौलवी साहब तो बहुत ही ज्ञानी हैं, दुनिया में उनका कोई मिसाल नहीं है। इनकी मेहरबानी हो जाए तो मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इनकी कृपा हो जाए तो मैं भी इनसे कुछ ज्ञान लेना चाहूँगा। मैं इनके महाज्ञानी होने का असली भेद जान गया हूँ। फिर उन्होंने ग्रामवासियों को कहा कि अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर मौलवी साहब को इतना ज्ञान कहाँ से आया। गांव के सब लोग एक साथ चिल्लाए, हमें भी बताओ मौलवी साहब के बड़े ज्ञानी होने का असली भेद क्या है। अब गांव वालों ने शेख सादी से पूछा कि अरे हमें भी तो बताओ कि आखिर मौलवी साहब इतने बड़े ज्ञानी कैसे हैं। यहाँ पर ये बात जो है ना बिल्कुल अंधों में काना राजा वाली बात है। जिस प्रकार से गांव वाले मूर्ख थे और मौलवी साहब उनको अपनी मूर्खता से और भी मूर्ख बना रहे थे। तो बिल्कुल ये मुहावरा यहाँ पर सही बैठता है कि अंधों में काना राजा। मौलवी साहब के ज्ञानी होने का असली भेद है इनकी दाढ़ी। तब शेख सादी ने कहा कि इनके ज्ञानी होने का असली भेद तो इनकी दाढ़ी है, सारा करिश्मा इनकी दाढ़ी का है। यह कहकर शेख सादी ने झट से मौलवी साहब की दाढ़ी से एक बाल उखाड़ा और अपनी बाह पर बांध कर कहा, देखना अब मैं भी मौलवी साहब की तरह ज्ञानी बन जाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए शेख सादी ने किस प्रकार से मौलवी साहब को मजा चखाया। उन्होंने कहा अरे इनका सारा ज्ञान तो इनकी दाढ़ी में है। और उन्होंने झट से उनकी दाढ़ी से एक बाल उखाड़ा और उसे अपनी बाह में बांध कर कहा कि देखो अब मैं भी इनकी तरह ज्ञानी बन जाऊंगा। फिर तो हम भी इनकी दाढ़ी का एक एक बाल उखाड़ कर अपनी बाह पर बांधते हैं। ये बात किसने कही? ये बात गांव वालों ने कही। उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसी बात है कि इनकी दाढ़ी में ही पूरा ज्ञान है तो हम लोग पीछे क्यों रहें, हम लोग भी उनकी दाढ़ी के बाल उखाड़कर अपनी बाह में क्यों ना बांध लें। यह कहकर ग्रामवासी एक साथ मौलवी साहब की दाढ़ी के बाल उखाड़ने के लिए टूट पड़े और सभी ग्रामवासी उनकी दाढ़ी पर टूट पड़े उनके बाल को नोचने के लिए। मौलवी साहब खूब चिल्लाए पर कोई रोके ना रुका। कुछ ही देर में उनकी पूरी दाढ़ी उखाड़ कर साफ कर दी गई। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में ग्रामवासियों ने उनकी पूरी दाढ़ी एक तरह से उखाड़ ही ली और मौलवी साहब दर्द से चिल्लाते रहे पर ग्रामवासियों ने उनकी एक भी ना सुनी और उनकी लंबी दाढ़ी देखते देखते वे दाढ़ी जो है गायब हो गई। यानी वे लंबी दाढ़ी वाले मौलवी अचानक दाढ़ी विहीन हो गए। यहाँ दाढ़ी विहीन का मतलब कि उनकी दाढ़ी ग्रामवासियों ने नोच ली। अजीब चेहरा देखकर मूर्ख ग्रामवासी ठहाका मारकर हंसने लगे। और फिर जब मौलवी साहब का दाढ़ी विहीन चेहरा उन्होंने देखा तो लोग उन पर हंसने भी लगे, यानी उनका उपहास भी करने लगे। शेख सादी भी हंसते हुए वहां से चले गए। याद रखो, दूसरों का अपमान करने वाले मूर्खों को मौलवी साहब की तरह ही अपमानित होना पड़ता है। तो यहाँ पर इस कहानी से यही बात समझ में आती है कि कभी भी हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने आप को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। हमें दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि अहंकार करने वाला हमेशा कभी न कभी पतन के रास्ते पर गिरता ही गिरता है। तो इस कहानी को हमने पढ़ा और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें
कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी भी बिना सोचे समझे किसी को अपमानित भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर की एक छोटी कहानी पढ़ी, दाढ़ी का करिश्मा, और 2 और छोटी छोटी कहानियां हैं, इसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।